एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर उसको बताते हैं कैसे करते हैं। लिख लिया क्वेश्चन? यस ठीक है, तो इसमें जैसे बता रहे हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है, इधर लिस्ट लिख लोगे कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है बताओ? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरा है क्लोरीन, और तीसरा क्या है? तो दूसरा कार्बन था। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हो। और तीसरा है क्लोरीन। अब इन सबका गिवन परसेंटेज कितना दिया हुआ है बताओ? कार्बन का परसेंटेज कितना है? हेलो? 24.27। नहीं, सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 4.07। 4.07। 4.07। कार्बन का कितना दिया हुआ है? 24 24.27। और क्लोरीन का कितना है? 71.65। 71.65। तो इन सभी का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो उसके सामने लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोग को क्या करना है सेकंड स्टेप में? ये पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास तो पता है ना तुम लोगों को? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? 1 1। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 12। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 5.5 हाँ, क्लोरीन का लिया जाता है 35.5, ये ध्यान रखना। तो जो भी गिवन परसेंटेज दिया होगा उस गिवन परसेंटेज को हमको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो जैसे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया हुआ है 4.07 है, इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड किए। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो इसको 12 से डिवाइड करोगे। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, तो इसको 35.5 से डिवाइड करोगे। ये स्टेप 1। स्टेप 2 हो गया, इसको डिवाइड करोगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वहां यहाँ पे लिखना है। एक बार ध्यान से देख लो, यही स्टेप फॉलो करना है सारे क्वेश्चंस में इस टाइप। तो पहला वाला केस देखो, 4.07 बाय 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4.07 ही आएगा डिवाइड करने पे। दूसरा वाला डिवाइड करके बताओ तो कितना आ रहा है? डेसिमल वाला डिवीजन पढ़े हो ना तुम लोग मैथ्स में? यस हाँ, तो बताओ सेकंड वाला डिवाइड करके कितना आ रहा है? सेकंड और थर्ड दोनों में बताना क्या आ रहा है आंसर। हो गया सेकंड? यस कितना है? 1.02 1.02 क्या डिवाइड करते हो? सर 2.0। 2.02 आएगा ना? यस सर। ठीक है, 3 डेसिमल तक लो, 2.021 आएगा, देख लो। आ रहा है सबका?
बोलो हाँ या नहीं। यस सर। तीसरा वाला क्या आया? 2.04 2.04 04 आ रहा है। नहीं, 018। 018 देख लो एक बार अच्छे से कर लो। हाँ सर 018 2.018 आ रहा है। चलो ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, जो परसेंटेज दिया होगा उसको लिख लोगे सबका, और सेकंड स्टेप में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? और जो भी एटॉमिक मास से डिवाइड करने पे आएगा उसको इधर लिखोगे। ठीक है, ये तीनों का आ गया, डिवाइड करने पे ये वैल्यूज आ गया। अब इन तीनों में तुमको देखना है सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है। इन तीनों में देखो तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? क्लोरीन। इन तीनों में से सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है? 2.018 है यस है सर ना? हेलो, यस यस सर। सर यस सर। तो सबसे छोटा वाला वैल्यू हो गया 2.018। अब जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उस छोटे वैल्यू से सारे में डिवाइड कर दोगे। मतलब इसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू 2.018 आ रहा है, मतलब इसको भी हम लोग 2.018 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 2.018 से डिवाइड कर दिए, और इसको भी 2.018 से डिवाइड कर दिए। जो सबसे छोटा वैल्यू था उसको हम लोग सभी से डिवाइड कर दिए, जितने भी वैल्यूज थे सबसे उतने में डिवाइड कर दोगे। और उसके बाद ये डिवाइड हमको अप्रोक्सीमेटली करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसको 2.018 को हम लोग राउंड ऑफ करके 2.2 लिख सकते हैं नियरली। 2.018 है तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो नियरली 2 ही आएगा ना। यस सर। और 4.07 को राउंड ऑफ करोगे तो नियरली 4 ही लिख सकते हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं है कि 4.5 अगर आ रहा है तो उसको 4 लिख देंगे। ठीक है, वैसा नहीं करना है तुमको। जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो जैसे देखो 4, ये राउंड ऑफ पढ़े होगे ना तुम लोग मैथ्स में। जैसे 4.07 है तो इसको एक डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करना है तो एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करोगे तो 4.1 आ जाएगा। और इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो 4.1 को हम लोग नियरली 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे तुमको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का यूज करना है। तब इसको देखो, इसको तो हम लोग 4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको 2 की तरह। ये अगर डिवाइड करोगे तो ये नियरली किसके इक्वल आ जाएगा वैल्यू? 4/2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? उसके बाद सेकंड वाला देखो, 2.021 है और 2.018 है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम टाइप का वैल्यूज है। यस सर। तो ये क्या होगा, दोनों 1 एक टाइम्स में कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। और तीसरा वाला तो बिल्कुल सेम ही है, तो ये भी 1 हो गया। तब इसके बाद तुमको चेक करना होगा, ये अगर आ गया 211, तो इसके बाद तुमको देखना होगा कि ये सारे तुम्हारे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आएंगे, कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में अगर देखोगे तो एटम डेसिमल में हो सकता है क्या? नो जैसे सर। कोई भी एलिमेंट फॉर्मूला अगर देखते होगे तो फॉर्मूला में तो हमेशा क्या रहता है, होल नंबर में ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आधा एटम प्रेजेंट होगा क्या? या तो एक नो एटम सर। प्रेजेंट होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो वो हमेशा होल नंबर में ही रहेंगे, वो डेसिमल में कभी भी नहीं होगा। अगर मान लो डिवाइड करने पे अगर डेसिमल में आ रहा होगा, जैसे मान लो एक जगह 2.5 आ जाता, या एक जगह 1.5 आ जाता, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, नियरेस्ट होल नंबर में फिर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो वैसा केस नहीं आया हमारा। इन सब में डिवाइड करने पे क्या आ गया, सारा होल नंबर में ही आया। आया ना, पहला का वैल्यू आया 2, दूसरे का 1 और तीसरे का 1, सारा होल नंबर में ही है और सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। इन तीनों में से कुछ और कॉमन आ सकता है क्या? नो सर। बोलो, नहीं आ सकता है। तो ये सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो जिस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो
नंबर आया होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना अगर है हमको, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया है बताओ, कौन सा नंबर आया है? 2 2, H2। कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1, तो C1। और क्लोरीन के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1, तो Cl1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH2Cl। मतलब 1 मेंशन नहीं करते हैं, ये इसका हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? स्टेप ध्यान में है कैसे किए हम लोग? देखो सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसको मेंशन कर लोगे, उसका परसेंटेज जो दिया हुआ है उसके सामने लिख लोगे, और उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उस परसेंटेज को सब सारे एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे। अब पहले बार डिवाइड करने पे 4.07 आया, दूसरे में 2.021 आया, तीसरे में 2.018 आया। अब उन तीनों में से हम लोग देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, वो फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस छोटे वैल्यू से सारे में डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा वैल्यू आया था 2.018, उससे तीनों में डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिखना है। तो ये 4/2 अप्रोक्सीमेटली आ गया 2, ये ऑलमोस्ट सेम था तो 1, और ये 1। अगर ये डेसिमल में आता, यहाँ तो डायरेक्टली होल नंबर में आ गया, तो वही आ गया रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये डेसिमल में रहा था तो उसको हम लोग नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करते। तो नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सेम ही वैल्यू मिल जाता। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो होल नंबर में, अगर मान लो यहाँ 1.5 आ जाता, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो अगर किसी एक में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ में आया? जैसे बीच वाला अगर 1.5 आता, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ता और नीचे भी 2 से करना पड़ता। ठीक है, तो सभी को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, उस नंबर से 2 से। ठीक है, तो जब तक सारा वैल्यू हमको होल नंबर में नहीं मिल जाता है तब तक उसको मल्टीप्लाई करते तो रहो। अगर फ्रैक्शन में आ जाता तो फ्रैक्शन में आ गया तो उसी को तो डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख रहा है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू को तो डेसिमल में लिख सकते हैं ना हम लोग। यस जैसे 1.5, जैसे 3/2 आ जाता है तो 3/2 को ही तो 1.5 लिखते हैं। यस सर। ठीक है, तो बात समझ में आया ना? प्रोसेस क्लियर है? यस सर। ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी हम लोग आधा ही पहुंचे हैं, सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचे हैं। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको एक वैल्यू का जरूरत पड़ता है। ये बताए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब निकलेगा? जब एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वैल्यू n जो से। कॉमनली उससे इंटू करा है सर। हाँ, किसी वैल्यू n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। तो वही वैल्यू n निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। n क्या होता है? n होता है, ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये अच्छे से देखना, ये n निकालने का फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तुमको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन का ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98.96 ग्राम है। ये इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो ये यूज कर लेंगे हम लोग 98.96 ग्राम। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। और नीचे हमको यूज करना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से आएगा? उसके इंपेरिकल फॉर्मूला से आएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना। क्या आया इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, क्या आया बताओ? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया है? CH2Cl, यही आया है। हेलो, यस सर। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, सॉरी ये इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। तो इसमें कार्बन के एटम कितने हैं बताओ जल्दी? 1 1 1, तो 12 इंटू 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो जाएगा। और क्लोरीन का क्या होता है? 35.5 इंटू 1। तो इन सबको ऐड करो, कितना आ गया? 12 + 2 + 35.5।
कितना आ गया बताओ? कितना आया? 49.5. 49.5. 49.5 यही आ गया। चलो, तब ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमको पता चल गया 49.5 ग्राम है। अब इसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बताओ? अब देखो 98.9 को हम लोग राउंड ऑफ करके 100 ये 99 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हेलो। यस सर। और इसको डिवाइड कर दोगे 49.5 से, इसको राउंड ऑफ करें हम लोग 98.96 को, ये नियरली 99 के बराबर आ गया राउंड ऑफ करने पर। और 49.5 से इसको डिवाइड करना है हमको, तो क्या आ जाएगा देख लो तो। 99 डिवाइडेड बाय 49.5 कितना आ रहा है? बताओ जल्दी, कितना आ गया? 2. 2 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 2 मिल गया हमको। n का वैल्यू आ गया ना। n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और एम्पिरिकल फार्मूला मास वो जो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किए हो पहले उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से n हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करना है हमको? एम्पिरिकल फार्मूला में बता चुके हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में EF से डिनोट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला में n से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, MF लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फार्मूला था CH2Cl था, इसको n का वैल्यू 2 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया C2H4Cl2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आंसर होगा। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2Cl और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4Cl2। ठीक है, तो एक बार देख लो अच्छे से प्रोसेस ऊपर से नीचे तक पूरा, क्योंकि ये सेम स्टेप तुमको फॉलो करना है सब जगह। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा जैसे बताएं स्टेप बाय स्टेप ही करना, आराम से आंसर आ जाएगा। सर एक और ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ दे रहे हैं तुम लोग को, पहले इसमें देख लो क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक क्वेश्चन देंगे तुम लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, एक बार डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो देंगे क्वेश्चन अभी। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्योंकि वैसे सेम स्टेप फॉलो करोगे आराम से आंसर आएगा। कोई डाउट है किसी को? देख नो लो, सर। हो गया सबका? हम्म, हो गया? दें क्वेश्चन एक करने के Yes, लिए? sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। ये है क्वेश्चन है, डिटरमाइन द
empirical and molecular formula of a compound with a percent composition of 49.47% carbon, 5.201% hydrogen, 28.84% nitrogen and 16.48% ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इन सभी का परसेंटेज दिया हुआ है। द मोलर मास या द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 194.2 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का गिवन है। चलो ये सारा डेटा तुमको दिया हुआ है, अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और आंसर बताओ क्या बनेगा या नहीं बनेगा। बन जाएगा। बने। चलो ठीक है, ट्राई करो। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H5N2O है क्या? कितना बोल रहे हो? सर C3H5N2O। C3H5N2O। C3 है या C4 है? C3 कैलकुलेशन है। एक बार चेक करो अच्छे से। अच्छे से चेक कर लो कैलकुलेशन।
सुनिए हुआ क्या? तो C4H5 C4H5N2 O। हाँ ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। चेक कर लो जिसका आंसर आया एम्पिरिकल फॉर्मूला का। एम्पिरिकल सर क्या फॉर्मूला है है C4H5N2O। किसका किसका आया है? बस एक लोग का। आ रहा है इतना या नहीं आ रहा है बताओ? आगे। सबका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला? यस सर। डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में गलत करोगे तो आगे फिर आगे पूरा गलत हो जाएगा। सबका आ गया है तो बताओ। सबका आ रहा है सेम सर मोलर C4H5 मास कितना था? मोलर मास तो दिया हुआ है ना। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 194.2 AMU। सर 194.2। 2 AMU। जो जो बना लिया हो एम्पिरिकल फॉर्मूला चेक कर लेना। C4H5N2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का? सर C8H10N4O2 N4O2। C8H10N4O2 ठीक, मतलब N का वैल्यू 2 आ गया ना। यस सर, एन का वैल्यू 2 उसको इनटू 2 किया तो फिर ठीक है चलो सही है आंसर। जिसका इसका हो गया है चेक कर लो, ये दोनों आंसर है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिससे नहीं बना वो बताओ, जिसको इसको डाउट है। कितने लोगों को डाउट है बोलो। बन गया, सबसे बन गया है। नहीं सर मेरे से। आर्यन, आर्यन से नहीं बना। और चलो देखो एक बार बता देते हैं। वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना था और कुछ नहीं है। जैसा स्टेप बताए हैं वही सेम वैसे ही करना है। ठीक है तो इसमें कितने जो जो एलिमेंट्स है इधर लिख रहे हैं हम। कार्बन है, स्क्रीन नहीं सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है आपका। कि अब दिख रहा है? यस सर। चलो जो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है इसका परसेंटेज जितना दिया हुआ था यहाँ लिखो। कार्बन का है 49.47,
हाइड्रोजन का है 5.201, नाइट्रोजन का है 28.84 और ऑक्सीजन का है 16.48। ठीक है, अब इन सभी को क्या करना है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14, 14, ऑक्सीजन का 16, 16, 16। ये डिवाइड करके लिखना है। तो पहला वाला अगर डिवाइड करोगे 49.47 डिवाइडेड बाय 12, तो फर्स्ट केस में कितना आ रहा है 4.1225 ये आ रहा है। दूसरे केस में इतना ही रहेगा तो 5.201 आ गया। तीसरे केस में क्या आ जाएगा 28.84 डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.06। ठीक है, और ये 16.48 डिवाइडेड बाय 1.03, कितना आ गया बताओ 1.03, 1.03. 1.03। ठीक है, चलो अब इन सब में देखो लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 1.03, तो उस लिस्ट वैल्यू से सब में डिवाइड कर दो। 1.03, ये भी 1.03, ये 1.03 और ये भी 1.03। अब नीचे से देखो 1.03, 1 आ गया, ये आ गया 2, और ये है इसमें करोगे 5.2 है ये, और 5.2 को अगर 1.03 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 5, नियरली 5 के ही बराबर आ जाएगा। राउंड ऑफ करके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कैल सॉल्व करके देखना, ये नियरली 5 के बराबर ही आएगा। और ये वाला ऊपर वाला देखो, सो 4, 4.1 उसको 2 लिखते हैं। ठीक है, 1225 या पूरा ही ये ले लो, उसको डिवाइड कर रहे हैं 1.03 से, ये कितना आ जाएगा नियरली राउंड ऑफ करके इसको, ये कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। आएगा, देख यस लो, सर, कैलकुलेशन ही करना है बस। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सारा क्या आ गया, हमारा होल नंबर में ही आया है। यहाँ तो कोई डेसिमल में आया नहीं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सारा होल नंबर में ही आया है और सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देख लो, इन चारों में से कोई कॉमन आ सकता है क्या, इन चारों में से कोई वैल्यू कॉमन निकाल सकते हो जो सभी में कॉमन है, नो सर, तो ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वही उसका क्या बन जाएगा इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या हो गया, empirical formula will be equal to C4H5N2 और O1। तो O को ऐसे ही represent, ये empirical formula हो गया। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले हमको N का वैल्यू चाहिए। N निकालने के लिए बताए थे ये मोलर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास है हमारा दिया हुआ 194.2, और एम्पेरिकल मास कैसे निकालोगे, तो ये यहाँ से निकलेगा इस फॉर्मूला से। तो 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 इंटू 1। ये कितना आ गया देखो 48 प्लस 5 प्लस 28 प्लस 16, सभी को ऐड करो कितना आ रहा है 97 97 97 97. 97। ठीक है, चलो ये आ गया इसका एम्पेरिकल मास, तो इसको 97 से डिवाइड, तो 97 194.2 है, तो 194.2 उसको राउंड ऑफ करके 194 लिख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 2 आ गया, आ Yes, गया ना sir. 2। तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तब n पता चल ही गया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या कर दोगे n से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिल जाएगा हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये 2 कर दोगे तो ये क्या आ गया C8H10 N4 और O2। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब भी कोई डाउट है किसी को, देख लो। हेलो, नो सर
अब क्लियर हो गया? जिसको जिसको भी डाउट था देख लो एक बार। हेलो, यस Yes, sir. क्लियर हो गया सबका? Yes. चलो ठीक। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा है, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन ये घर पे ट्राई करना तुम लोग। सर, क्वेश्चन में जो एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहता है तो उसको डायरेक्ट राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्ट राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। पहले ही स्टेप में राउंड ऑफ कर दोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है? राउंड ऑफ तुमको थर्ड ठीक है स्टेप में सर। जहां बताएं उसमें करना है, पहले नहीं करना है। डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर क्राइसोटाइल एस्बेस्टस, ठीक है? ये कंपाउंड है और इसका जो कंपोजिशन होता है ये दिया हुआ है। क्राइसोटाइल हैज द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन। इसमें दिया हुआ है 28.03% मैग्नीशियम, 21.60% सिलिकॉन, 1.16% हाइड्रोजन एंड 49.21% ऑक्सीजन, ठीक है? ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका मोलर मास जो दिया हुआ है, द मोलर मास ऑफ क्राइसोटाइल इज 520.8 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 520 ग्राम, ठीक है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ये तुम लोग का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. सर, वो पर मोल लिख लिया? मतलब क्या हुआ? पर मोल मतलब मोलर मास है। 1 मोल का मास 520.8 ग्राम है, यस सर। ठीक है? चलो, तो इसको घर पे ट्राई करना तुम, सेम वैसे ही सारा स्टेप वैसा ही करना है। लिख लिए? Yes, sir. क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। चलो चलो, फिर तब नेक्स्ट क्लास में इसको करके रखना। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो, Yes, sir. हो गया? लिख लिए? Yes, sir. चलो 1 मिनट रुक जाओ, फिर बात कर रहे हैं।